गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा जीएसटी और जीएमटी के बारे में कि दोनों में से कौन सा कॉइन आपको होल्ड करना चाहिए, कौन सा कॉइन अगर आप होल्ड करेंगे दोनों में से तो फ़ायदा है। और सेकेंडली आपके बहुत सारे सवाल थे बहुत सारे दोस्तों के, उनका जवाब भी मैं दूंगा क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट में इतना इन्वॉल्व हो चुका हूँ कि अब मैं इसकी एक एक चीज़ पे नज़र रखता हूँ, इसमें रिसर्च करता हूँ, दिन को वीडियो ज़रा लाता हूँ आपके लिए, पूरी मार्केट से घूम के रिसर्च करके उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मैं बहुत ही आज तक मैंने क्रिप्टो में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं देखा यार कि जिसमें आपको यार चलने फिरने के पैसे मिल रहे हैं। सबसे पहला रीज़न मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि यार क्या वजह है कि स्टेपिन जो टोकन है जो बाइनेंस पे लिस्ट है GMT के नाम से, वो 30 to 40x किया है। भाई सिंपल सी वजह ये है कि ये अब एक नया ट्रेंड आ गया, सही है, मार्केट में मूव टू अर्न का नया ट्रेंड आ गया। आप कॉइन मार्केट कैप में जाएं, सही है, कॉइन मार्केट कैप में जाएं, आप जाके स्टेपिन पे क्लिक करें, स्टेपिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे आएगा एक ऑप्शन आएगा मूव टू अर्न का, सही है, ये देखें मूव टू अर्न का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करें, टैक्स पे मूव टू अर्न। अब कॉइन मार्केट कैप पे आप मूव टू अर्न के सारे टोकन देखें पिछले वीक कितना ऊपर गए हैं, देखें आप 119% स्टेपिन गया है, डॉट मूव्स गया है 368%, 300, मतलब इस टोकन ने आके एक ट्रेंड ही बदल दिया है मार्केट का। और अब जितने भी मूव टू अर्न्स टोकन है वो पिछले वीक से अब तक 300-400% तक भी ऊपर गए। ये स्टेप टोकन है सबसे नीचे, स्टेप टोकन ये मैं लॉन्च के वक्त से मेरी नज़रों पे था ये, लेकिन मैंने इसको पहले 1 मिलियन मार्केट कैप पे भेजा था, अभी ये 12 मिलियन मार्केट कैप पे हो चुका है। मुझे नहीं पता था कल को ये इतना फेमस हो जाएगा। सही है, जीनोपेट्स ये तो पहले का फेमस प्रोजेक्ट है, लेकिन मतलब कि बहुत ज़्यादा हाइप फैल गया मूव टू अर्न टोकन की, और ऐसे बहुत सारे टोकन अभी आएंगे मूव टू अर्न के। और GST आपको पता है कि आप अर्न कर रहे हो जो स्टेपिन की ऐप से, तो मूव टू अर्न का कॉन्सेप्ट ना एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है। इसी वजह से ना जितने ही फिटनेस टोकन है पिछले 6-7 दिनों से वो 300% 400% कॉइन मार्केट कैप पे अप हैं, इतनी एक्सचेंजेस के होने के बावजूद। सही है, अब बात करते हैं भाई स्टेपिन की कि स्टेपिन में GST क्या है, GMT क्या है और कौन सा टोकन आपको लेना चाहिए। सही है, सबसे पहले हम बात करते हैं जी स्टेपिन के टोकनॉमिक्स के बारे में। सही है, अब इसके दो टोकन हैं, पहला है GST और दूसरा है GMT। GST रिवॉर्ड टोकन है जिसकी अनलिमिटेड सप्लाई। अब जो भाई लोग जो ये समझ रहे हैं अभी के अक्खा आप लोग इधर अपना 1000 GST होल्ड करेगा और आपका एक GST $100 पे जाएगा, तो ये आपका बेवकूफ़ी है मेरा भैया। असल जो सीन है वो ये है कि GST की सप्लाई अनलिमिटेड है। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, XZ इन्फिनिटी की जो रिवॉर्ड टोकन था वो SLP था, स्मूथ लव पोशन। वो जब बाइनेंस पे नया नया आया था तो $0.42 का था, और फिर उसकी दुर्गत ऐसी बनी है कि 0.01 सेंट पे भी आया है, यानी 42x अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आया है। ज़रा ख़ुद सोचो, जिस बंदे ने 0.42 पे लिए होंगे और $1000 के लिए होंगे तो उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी रही होगी, $0.01 पे। जी हाँ, यकीनन $25 रह गई होगी। सही है, तो रिवॉर्ड टोकन है, इस पर इतना आप अंधा भरोसा नहीं करें। एक चांस है अभी, वो ये है कि अगर आपने GST टोकन को होल्ड किया है बाइनेंस पे लिस्टिंग तक के लिए, क्योंकि उम्मीद यही की जा सकती है कि हो सकता है, मैं आपको 100% गारंटी नहीं दे रहा, हो सकता है कि GST बाइनेंस पे लिस्ट हो जाए जिस तरह XZ इन्फिनिटी का SLP लिस्ट हुआ है। सही है, तो ये सीन है कि इस वजह से बहुत सारे लोगों ने अभी इसको होल्ड भी किया हुआ है, बहुत सारे इसके जो होल्डर्स हैं उसने भी इनको होल्ड किया हुआ है ताकि वो
जो है ना बाइनेंस पे आए और इसको डंप कर सकें। सप्लाई अभी तो खैर लिमिटेड ये है, 1 मिलियन के करीब होगी या 2 मिलियन के करीब होगी जीएसटी की, लेकिन आने वाले दिनों में ना अनलिमिटेड हो जाएगी, ये बढ़ती रहेगी जैसे जैसे बायर्स आएंगे, शूज़ मिंट करेंगे, रिवॉर्ड अर्न करेंगे, सप्लाई बढ़ती रहेगी। अच्छा, इसकी सप्लाई ना बर्न भी होती है, आपको पता है। जैसे ही हम जो मतलब स्नेकर का लेवल अप करते हैं या फिर स्नेकर में कोई भी पॉइंट्स सॉकेट्स वगैरह ओपन करते हैं, लेवल अपग्रेड करते हैं, रिपेयर करते हैं, तो उसमें ना वो जीएसटी जो है ना वो बर्न भी होता है। सही है। अब जीएमटी जो टोकन है इसकी सप्लाई है टोटल भाई 6 बिलियन। सही है, 6 बिलियन, और जीएसटी की अनलिमिटेड सप्लाई है। जीएमटी जो है गवर्नेंस टोकन है। सही है, वो मेन इनका टोकन है, और इसकी जीएमटी में ना जो अर्निंग भी जो है ना आपके 30 लेवल के बाद आप कर सकते हो स्टेप इन गैप पे। जीएसटी यूटिलिटी टोकन है। यूटिलिटी टोकन क्या होता है? जिसकी यूटिलाइजेशन हो उसके प्लेटफॉर्म पे। सही है, जिसको आप बाय सेल के लिए यूज़ करते हो। आप देखते हो कि आप जो जीएसटी अर्न कर रहे हो इनके प्लेटफॉर्म पे, उसी से आप बाय कर रहे होते हो, लेवल अपग्रेडेशन कर रहे होते हो, बहुत कुछ कर रहे हो, तो वो इसके यूटिलिटी टोकन है। सही है। अब हैं तो दोनों इसी के टोकन, सेम वही मॉडल है एक्सी इन्फिनिटी का, लेकिन ये उससे ज़्यादा एक्साइटिंग है। एक्सी इन्फिनिटी में इतनी अर्निंग नहीं थी भैया जितनी इस पे अर्निंग है। एक्सी इन्फिनिटी पे आप डेली के $7-8 $9 कमा सकते हो, $300-400 की अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया। इसमें आपने अगर एक दफ़ा स्नेकर ख़रीद लिया तो मौजी हो जाएगी। 1 महीने बाद अगर रिकवर होगा, उसके बाद जब तक ऐप चल रही है तो आपकी मौज हो जाएगी। सही है। अब इसमें जो टोकन बर्निंग का कॉन्सेप्ट है नीचे लिखा हुआ है आपके सामने, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इनके बताए बगैर ही बता दिया था कि यार इसमें टोकन बर्निंग जो होती है वो स्नेकर रिपेयर के वक्त होती है, सॉकेट के वक्त होती है। सही है, लेवल अप के वक्त ये तीनों जीएसटी के टोकन बर्न होते हैं। कस्टमाइजेशन फ़ीस ये जिसमें जीएमटी बर्न होता है। लेवल अप स्नेकर में जीएमटी जीएसटी दोनों बर्न होता है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इनका $25 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ है फर्स्ट क्वार्टर में, ये स्टेप इन टोकन वालों का। सही है। तो बहुत सारे लोगों ने ना मुझे ये भी सवाल किया है कि यार आप ये बता दें कि कब तक चलेगा, कब तक हम इसको अर्निंग करते हैं, कब तक हम जीएसटी होल्ड करें। तो मेरे भाइयों, सबसे पहली कोशिश तो यही करना कि जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको निकाल लेना। उसके बाद आप जितना मर्ज़ी आप इसको होल्ड करो, बेचते रहो, पैसे निकालते रहो, स्ट्रेटजी बना के चलो। 80% आप यूएसडीटी में रखो या 70%, 30% आप जीएसटी में रख सकते हो। सही है। और साथ साथ पैसा निकालते रहो। अपना जो इन्वेस्टमेंट किया है 1.5 महीने के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर करो। अगर ऐप चल गई तो बहुत वारे नहीं आ रहे, और मुझे लग रहा है कि ऐप ना आगे थोड़े अरसे तक जो है चलेगी ज़्यादा अर्निंग के साथ। बाद में भी चलती रहेगी, लेकिन बाद में हो सकता है अर्निंग कम हो जाए। जब इतने सारे लोग आ जाएंगे तो रिवॉर्ड पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, लोग जीएसटी को हो सकता है डंप भी कर दें। तो बात का मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल अगर आप नए हैं इसमें तो आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और टाइट से पैसा कमाएं इसमें। सही है। बाद में जाके इसकी अर्निंग कम होनी है, लोगों ने जीएसटी को डंप करना है। लोग बहुत सारे सिर्फ़ और सिर्फ बाइनेंस के इंतज़ार में जीएसटी को होल्ड किए हुए हैं। अदरवाइज़ जीएसटी की सप्लाई अनलिमिटेड है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ वो बाय सेल मिंट के काम आता है उनके प्लेटफॉर्म पे। बाकी अनलिमिटेड आप जीएसटी अर्न कर सकते हो अगर आप मतलब के इनके प्लेटफॉर्म में अर्निंग करें। तो ये सीन है। दूसरी बात यह है कि टोकन यार भागेगा जल्दी। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दी जैसे ही कि यार $25 मिलियन का इन्होंने Q1 में रेवेन्यू जनरेट किया, स्नेकर बेच गए। तो वो $25 मिलियन के कहाँ जाएगा? इसी प्रोजेक्ट में ज़ाहिर सी बात है खर्च होगा। सही है। प्लस बाइनेंस की जो टीम है ना, बाइनेंस की टीम, उसकी सपोर्ट है इसको भाई। इसको बाइनेंस ने खुद इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है भाई। जब मैं इसकी प्री सेल में मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको बोला था इसका लॉन्च पैड आ रहा है, आप लोगों ने थोड़ा सा BNB होल्ड करके ले लेना। तो बाइनेंस ने उस वक़्त जो है ना अचानक से पता नहीं 7-8 मिलियन BNB फेंक दिए थे, किसी और को बाय करने ही नहीं दिया भाई। सारे के सारे टोकन बाइनेंस ले उड़ा था। तो ये बाइनेंस का प्रोजेक्ट है, बाइनेंस इसका फुल सपोर्ट दिया हुआ है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ही ऐसा तगड़ा कॉन्सेप्ट है मूव टू अर्न वाला। और चलते फिरते पैसे यार किसको बुरे लगते हैं। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा इसकी हाइप फैल गई है, और इसकी वजह से दूसरे मूव टू अर्न प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो अभी तो 3-4 महीने का सीन तो मुझे लग रहा है। अभी आगे जाके शू रेंटिंग का ऑप्शन भी आएगा जो इनके रोड मैप के मुताबिक सितंबर में। तो सितंबर अगस्त तक तो मुझे लग रहा है कि यह सीन आप बना सकते हो। उसके बाद का सीन जो है फिर मार्केट की वैल्यू पर डिपेंड करता है। सही है। तो ये थी वीडियो।
आई होपफुली कि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि जीएसटी क्या है, जीएमटी क्या है, और कौन से टोकन को होल्ड करना चाहिए, कौन से को नहीं करना चाहिए, और कितने अरसे तक चलेगी। बहुत सारे सवालात थे भाइयों के। प्लस मुझे और भी वीडियोस की रिक्वेस्ट है, तो उन टॉपिक्स भी वीडियोस में बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मेरे चैनल पे व्यूज़ आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता नया नया चैनल ग्रो हो रहा है। लेकिन एक चीज़ दुख करती है, वो ये है कि यार सब्सक्राइबर नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे। सब्सक्राइबर बढ़ाओ, बढ़ाना चाहता हूँ मैं, आप लोग सब्सक्राइब करो, थंब लगाओगे। आगे भी मैं बहुत सारी प्ले टू अर्न्स गेम लाऊंगा। मैं क्रिप्टो के प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। 2017 से इस मार्केट में हूँ, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपसे नॉलेज शेयर करूँगा इंशाल्लाह। दूसरे कॉइन्स टोकन के बारे में अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।